डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 जो आज दिनांक 26 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। आप ऑप्शन को देखते हुए प्रश्नों को हल करें। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र को देखकर सही विकल्प चुनें। तो यह पेड़ है। तितली उड़ती है क्योंकि उसके डैश होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें तो उसके पंख होते हैं। आगे, सोनू विद्यालय जाने से पहले दूध पीता है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो इस वाक्य का अर्थ है सोनू दूध पीकर विद्यालय जाता है। यह वाला सही है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। सरला पानी पी रही है। यह वाला सही है। आगे प्रश्न नंबर 5, शेर जंगल में रहता है। इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सही विकल्प होगा शेर कहाँ रहता है। आगे, दिए गए शब्दों के क्रम को सही करके उचित वाक्य बनाइए। विनोद को मिठाई पसंद है। यह वाला सही होगा। आगे है 7वां, मुकेश शतरंज का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द है तो इसमें प्रसिद्ध। आगे 8वां, दिए गए वर्णों से बनने वाला एक नाम है तो रमन। यह वाला सही है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को हमें पढ़ लेना, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। कछुए के मित्र थे तो हंस। आगे, बहुत अधिक बोलने वाले के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? तो बातूनी। प्रश्न नंबर 11, कहानी के अनुसार हमेशा साथ साथ कौन रहते थे? हंस और कछुआ। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों में बहुवचन वाला वाक्य है तो बहुवचन इसी में है। वे खेत में काम कर रहे हैं। आगे 13वां, सुरेश ने परीक्षा के लिए मेहनत नहीं की इसलिए उसके अंक कम आए। इस वाक्य से क्या निष्कर्ष निकलता है? मेहनत करने से अच्छे अंक आते हैं। यह वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 14, रीना विद्यालय जा रही है। इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो रीना कहाँ जा रही है? आगे है, देवराज साहसी लड़का है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द है तो साहसी का उल्टा होगा डरपोक। 16वां है, यह गुलाब का सुंदर फूल है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो यह। आगे है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 17वां है, यदि हम कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालेंगे तो क्या होगा? तो इससे गंदगी व जीवाणु चारों तरफ फैल जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है गंदगी फैल जाएगी और रोगों के फैलने का भय रहता है। आगे है, गद्यांश के अनुसार सभी सुख किसके लिए व्यर्थ हैं? बीमार व्यक्ति के लिए। यहाँ पे बताया कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। आगे है 19वां, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य हमारे लिए क्या है? तो यह अनमोल खजाना है हमारे लिए। यहाँ पे बताया है यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। आगे, नीला शब्द का विशेषण के रूप में उपयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो इस वाले वाक्य में हुआ है, नीला समुद्र चमक रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के सभी कक्षाओं के पेपर सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।